माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा के विषय में आज मनन चिंतन करेंगे। जिसे हमें मालूम है, ईश्वर ने 10 आज्ञा को 2 पत्रों में लिख के दिया। हमने पिछले क्लासों में 3 नियमों को सीखा। जो पहले पत्र में हमने ये भी मनन चिंतन किया, ईश्वर ने 2 पत्थरों में 10 नियम लिखा। एक पत्थर ईश्वर के साथ प्रेम संबंध को दिखाने के लिए और दूसरा पत्थर एक दूसरे के साथ। जैसे एक शास्त्री ने प्रभु यीशु मसीह सवाल किया, सबसे पहली आज्ञा क्या है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तुम सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर को प्यार करो। वो पहला पत्र वाला जो 3 नियम उसी के अंदर है। इसके साथ साथ प्रभु ने कहा, दूसरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे को अपने समान एक दूसरे को प्यार करो। ये दूसरा पत्र वाला नियम, उसके अंदर 7 नियम 10 आज्ञा के अंदर है। उनमें से सबसे पहला वो है अपने माता पिता का आदर करना। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 12 को पढ़ेंगे, निर्गमन ग्रंथ, वहां पर ईश्वर ने यह नियम देखते हुए कहा, अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। और साथ ही साथ संत पौलुस एफेसियों को लिखते हैं। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 1 और 2 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, उसमें ये एक ऐसा पहली आज्ञा है जिसके साथ ईश्वर ने एक प्रतिज्ञा जोड़ करके दिया। वाक्य 3 में लिखा है, वो प्रतिज्ञा क्या है? जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। यदि हम लोग सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 को वाक्य 2 से 18 तक पढ़ेंगे, वहां पर कम से कम 1 दर्जन आशीष के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। अपने माता पिता का आदर सम्मान करने से, अपने माता पिता को कैसे आपको आदर सम्मान करना है, उससे क्या फल मिलता है, ये वहां पर पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर हमें ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है, सबसे पहले पुत्रों अपने पिता, इसके बाद अपने माता, इसके बाद अपने पिता माता। इसका मतलब है, एक लिखने का स्टाइल है, इसका मतलब है माता पिता का। तो इस प्रकार हम वाक्य 2 में सिराक चैप्टर 3 वर्स 2 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 लिखा हुआ है, पुत्रों अपने माता पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है।
यहाँ पर भी वही बोल करके शुरू करता है। बच्चों के जीवन में अच्छाई के लिए, इस संसार में जो प्रभु ने जो जीवन दिया है उसमें आनंद और शांति का जीवन बिताने के लिए अपने माता पिता का आदर करना जरूरी है। इसके बाद लिखा है, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने माता पिता का आदर करे। मैं माता और पिता अलग अलग नहीं पढ़ रहा है, दोनों को मिला करके पढ़ रहा है। अपने माता पिता को उसने माता पिता को बच्चों पर अधिकार दिया। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान देना, बच्चों को डांटना, बच्चों को सही मार्ग दिखाना, इसका अधिकार ईश्वर ने माता पिता को दिया है। इसके बाद लिखा है, प्रभु माता पिता का जो लोग श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपने माता पिता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। माता पिता का आदर करने से जो कल्याण हो रहा है उसके विषय में लिखा है, माता पिता का आदर करने पर आपका पाप का प्रायश्चित है। एक प्रकार माता पिता का आदर करने पर आप धन का संचय करता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है उन्हें उनके संतान का आदर सम्मान मिलता है। और जब आप माता पिता का आदर करते हुए प्रार्थना करेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है। इसके बाद लिखा है, जो अपने माता पिता का आदर करता है वह दीर्घायु बनता है। जो माता पिता का आदर करता है वो प्रभु का आज्ञा मानने वाला है। और अगला वाक्य 8 में लिखा है, जो माता पिता का आदर करता और उसकी सेवा वैसे करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वो प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला इसी प्रकार अपना माता पिता का सेवा करना चाहिए। कभी भी जीवन में माता पिता को दुख नहीं देना। ईश्वर का अनुग्रह आशीष आपको चाहिए, आपको अपने माता पिता का आदर करना जरूरी है। इसके बाद वाक्य 10 और 11 में लिखा है, जिससे तुम लोगों को माता पिताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसलिए उनकी सेवा करो। माता पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर को सुदृढ़ बनाता है, और माता पिता का अभिशाप अर्थात उन्हें अगर दुख दोगे, उनका भला बुरा आप कहोगे, उनका मन को आप दुखित करोगे, वो आपका घर का नींव उखड़ जाएगा। इसलिए माता पिता का आंसू कभी भी घर में गिरने नहीं देना है। बच्चे माता पिता का आदर जैसे ईश्वर की सेवा करता है उसी प्रकार उनकी सेवा करते हुए करना है। अध्याय 7 को थोड़ा पढ़ूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 7 वर्स 29 एंड 30। वहां पर लिखा है, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो, अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है। आपके माता पिता को आप क्यों आदर सम्मान करना है? उनका धन दौलत मिलने के कारण या कोई अन्य कारण के कारण नहीं। आप अपने माता पिता का आदर इसलिए करना है क्योंकि आपको जन्म देने वाला वे लोग हैं। इसके बाद प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके उस उपकार का बदला आप कैसे दे सकते हैं? कोई भी बच्चा, माता पिता ने आपको जन्म दिया, इसका बदला किसी भी रुपए, आप लाखों रुपया भी खर्च करो, उसके द्वारा आप इसका बदला नहीं चुका सकता। तो बाइबल में लिखा है, इसलिए अपने माता पिता का आदर करना बच्चों के लिए कल्याण की बात है। तो ये जो 10 आज्ञा जैसे मैंने बोला, वो ईश्वर का जो प्यार, एक दूसरे का भ्रातृ प्रेम, तो प्रेम का नियम है ये जो 10 नियम। तो 4थी आज्ञा से भ्रातृ प्रेम, एक दूसरे का प्रेम के विषय में है। घर में अपने माता पिता से प्यार शुरू करना है।
बाहरी लोगों से फिर सेकंड नंबर में, सबसे पहले इसलिए चौथा आज्ञा के रूप में, ईश्वर का जो दूसरा पत्र उसका पहले आज्ञा के रूप में अपने माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह माता पिता के द्वारा ही बच्चों को मिलना है। ईश्वर ने ये अब्राहम को आशीर्वाद देते हुए कहा, यह आशीर्वाद अभी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में चलेगा। इसका क्या मतलब है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का मतलब हो गया, ये अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया, इसहाक ने याकूब को दिया। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर का अनुग्रह अपने माता पिताओं के द्वारा बच्चों पर आता है। वो अनुग्रह आशीर्वाद मिलने के लिए माता पिताओं की सेवा करना, उन्हें प्यार करना बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2199 के अंदर 2199 के अंदर जैसे माता पिताओं को हम प्यार करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर कई लोगों से हमारा जीवन कनेक्ट कर रखा है। उदाहरण के लिए यदि पढ़ाई करने के लिए जाना है, स्कूल में जाना है, स्कूल में हमें पढ़ाने वाला गुरुजन वो भी आदरणीय है, उनका भी आदर सम्मान करना है, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। और हमारे नेता लोग, अधिकारी लोग, ईश्वर ने हमारे ऊपर उन्हें अधिकारी बनाकर रखा है, इसलिए हमें उन अधिकारियों का आदर सम्मान करना है। जैसे माता पिता का आदर सम्मान कर रहे, उसी प्रकार तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 11-12 के अंदर लिखा हुआ है, सास ससुर जो होता है वो माता पिता के समान है, उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए। उनके साथ लड़ाई झगड़ा, उनका अनादर करना, ये सब पाप है। तो कई ऐसा कैटेगरी है, जैसे ये चौथी आज्ञा के साथ हमें आदर सम्मान देने योग्य। हम ऐसे लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए जो हमारे चाहे जन्म देने वाला माता पिता हो, सास ससुर हो, हमारे ऊपर कोई अधिकारी हो, या नेता लोग हो, या गुरुजन हो, इन सबों को हमें आदर करना चाहिए। ये चौथी आज्ञा के द्वारा हमें सिखाते हैं। यदि हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 2 वर्स 51, वहां पर हम देखते हैं ईसा मसीह स्वयं अपने माता पिता के अधीन रहा था। ईसा मसीह ने एक उदाहरण दिखाया जिस प्रकार मसीह अपने माता पिता के अधीन रहा। वहां लिखा, ईसा मसीह का शरीर और बुद्धि विकसित होता गया, वो मनुष्यों तथा ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो बालक यीशु जिस प्रकार अपने माता पिता के अधीन रह करके जीवन जिया, एक उदाहरण मेरे लिए प्रस्तुत किया है बाइबल में माता पिता का आदर सम्मान करने के लिए। इसके बाद प्रभु ने स्वयं भी सिखाया। यदि हम मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 8 से 13 तक का वचन पढ़ेंगे, यही 10 आज्ञा का वचन कोट करते हुए ईसा मसीह ने अपने माता पिता के आदर करने के विषय में ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया। और स्वयं इस प्रकार आदर करते हुए उनके अधीन रह करके जी करके दिखाया, और ईसा मसीह ने सिखाया भी। और प्रेरित लोग संत पौलुस जैसे एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे हम लोग सीखते हैं, बच्चों से आग्रह करते हैं माता पिता का आदर करो, उनकी सेवा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, ये बोल करके। उसी प्रकार संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए अध्याय 3 वाक्य 20 में भी बच्चों से आग्रह करते हैं अपने माता पिता का आदर करो। और प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 वाक्य 20 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 20, 21, 22, पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो,
अपनी माता की सीख अस्वीकार ना करो। माता पिता आप लोगों को जो बता करके दे रहा है ये ईश्वर की आज्ञा है, ये मान करके उनका कहना मानना, ये आपके लिए कल्याणकारी बात है। इसके बाद लिखा है उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो। माता पिता के द्वारा जो डांट मिल रहा है, जो सही मार्ग बता करके दे रहा है, जो उपदेश मिल रहा है, अपने हृदय में संजोए रखना, उसे अपने गले में बांध कर रखो। इसके बाद लिखा है वे तुम्हारी सभी मार्गों में तुम्हारा पद प्रदर्शन करेगी। इसलिए बुजुर्ग माता पिता का आदर करना, सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। यदि मान लो माता पिता अच्छे सन्मार्ग का जीवन नहीं जी रहा है, वो कोई गलत काम करने के लिए आपको बोल करके दे रहा है, तो क्या करना है? कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2217 में 2217 में ये बता करके दे रहा है यदि उनके द्वारा गलत कुछ निर्देश देता है, अगर आपको मालूम है ये गलत बोल रहा है, गलत सिखा रहा है, गलत काम करने के लिए, चोरी करने के लिए या चर्च जाने के लिए मना कर रहा है, ऐसा कोई गलत काम बोल रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा जो भी सही मार्ग बता रहा है, सही बात बता रहा है, अपनी माता पिताओं का सारे आदेशों को मानना जरूरी है। केवल कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर यदि आपको गलत निर्देश दे रहा है, कोई चाहे अधिकारी हो या अन्य लोग हो, कोई गलत निर्देश देता है, उसको मानना कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए सरकार घोषणा करता है केवल 2 बच्चे होना चाहिए, आजकल घोषणा करता है कि 1 बच्चा होना चाहिए, आपको उसका पालन करना जरूरी नहीं, चाहे उस सरकार का नियम क्यों ना हो, सरकार आग्रह कर रहा हो, लेकिन उसको आपको पालन करने की जरूरत नहीं। हमारी धार्मिकता इसको मना करता है। और कई इस प्रकार का पुरुष पुरुष के साथ शादी का, स्त्री स्त्री के साथ शादी का सरकार अनुमति दे रहा है, ये गलत अनुमति है। हमारी धार्मिकता इसके खिलाफ है, उसको आपको मानने की जरूरत नहीं है। और उसी प्रकार यदि माता पिता घर में प्रार्थना नहीं करवाता है, चर्च जाने के लिए मना कर रहा है, या कोई माता पिता चोरी करवाने के लिए या गलत काम करवाने के लिए बेच रहा है, उसको आपको सुनने की जरूरत नहीं है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2217 ऐसे जो गलत काम आपका कॉन्शियस, आपका अंतःकरण कहते हैं ये गलत बोल रहा है, आपको करने से मना कर देता है, वो आपको करना जरूरी नहीं है। लेकिन अन्य बातें माता पिताओं का कहना मानना बहुत ही जरूरी है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2201 से विवाह और उसके द्वारा प्रभु की एक परिवार की योजना के विषय में, एक परिवार कैसे होना चाहिए इसके विषय में सिखाता है। और 2204 के अंदर 2204 में एक क्रिस्तीय परिवार किस प्रकार क्रिस्त में एक बनकर के जीने की जरूरत है, यहाँ सब आपसी प्रेम भाईचारा के विषय में बता करके देता है। इसके बाद कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2214 में बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, वहां से लेकर के 2214, 15, 16, 17 ये सब में माता पिता के साथ बच्चों का क्या कर्तव्य है, किस प्रकार माता पिताओं का आदर सम्मान करना है, जो जन्म देने वाला माता पिता को कभी भूलना नहीं, और माता पिता के साथ जब तक उनके घर में रहता है तब तक माता पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। ये सब बातें यहाँ पर सिखाते हैं। 4th जो कमांडमेंट के द्वारा
माता पिता के प्रति बच्चों का जो कर्तव्य के विषय में अच्छी तरह यहाँ सिखाते। उसी प्रकार 2221 से माता पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है ये भी बता करके दे रहा है। तो जो सेकंड जो पत्र में लिखा हुआ पहला नियम, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम संबंध का सबसे पहले माता पिता और परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, और जो अधिकारियों के साथ जो कैसे होना चाहिए, चाहे हमारा देश के नेता क्यों ना हो और हमारे संस्था का अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति है जो देश के एक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, ये सब इस भाग में हमें सिखाते हैं। तो हमें आज मनन चिंतन करना है, मैं मेरे माता पिता, मेरे देश, मेरे अधिकारियों के साथ किस प्रकार प्यार का रिश्ता में रहता है, उनका कहना मानते हैं और देश की उन्नति के लिए या परिवार की उन्नति के लिए एकजुट होकर के कैसे रहता है, ये चौथा नियम हमें सिखाते हैं। आइए आप अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए, प्रभु से पाए हुए सारे उपकारों के लिए। यदि हमने अपने माता पिता का अनादर किया, प्रभु से माफी मांगे। सास ससुर का अनादर किया, उनका कहना नहीं माना, भला बुरा कहा, उनसे बातचीत नहीं करता। कई बच्चे अपने माता पिता को मारते पीटते हैं पैसा के लिए, अन्यथा कोई छोटे मोटे बातों पर लड़ते हैं। ये ईश्वर का दंड उनके ऊपर आने का कारण बनेगा। ईश्वर का अनुग्रह के लिए माता पिता का आशीर्वाद का जरूरत है। निर्णय कीजिए। एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए यदि किसी ने माता पिता का अनादर किया, सास ससुर का अनादर किया, उन्हें दुख पहुंचाया, उनका भला बुरा कहा, उसके लिए माफी मांगेगी। आज से उनको प्यार करने का, उनकी सेवा करने का निर्णय कीजिए। बच्चों का कर्तव्य हम पालन करेंगे। अपने गुरुजनों का, पुरोहितों, सिस्टरों का, स्कूल के टीचर्स का, हमारे अधिकारी लोग, चाहे देश के अधिकारी क्यों ना हो, उनके अधीन रहेंगे, देश के नियम का पालन करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।